विद्यार्थी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो आपको ये बात तो क्लियर हो चुका है कि हम करते क्यों हैं। इसके जस्ट पीछे वाले क्लास में आपका एक चीज क्लियर हो गया है कि हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। किसी भी राशि का, हाँ, किसी भी राशि में छोटा परिवर्तन करने के लिए हम अवकलन का उपयोग किसी भी राशि में छोटा परिवर्तन के लिए करते हैं। अवकलन, और आपको ये चीज क्लियर हो गया है कि वेग का फॉर्मूला v बराबर ds/dt क्यों आता है। यह बात आपको इसके पहले वाले क्लास में क्लियर किया जा चुका है। ठीक उसी तरह से अगर आप त्वरण निकालना चाहते हैं तो वेग में परिवर्तन, तो छोटा वेग में परिवर्तन तो dv, तो छोटा वेग में परिवर्तन में लगा सबसे छोटा समय dt बोलेंगे। यानी ये सब बात आपकी क्लियर है कि जब हम विस्थापन का अवकलन समय के सापेक्ष करते हैं तो हमें वेग मिलता है। एक बात और हम आपका क्लियर कर देते हैं, हर चीज को क्लियर करना चाहिए, मन आपका कहीं दौड़े नहीं, ध्यान देना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि डी फॉर डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, और एस से विस्थापन यानी विस्थापन का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर बोलते हैं केवल समय, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, जैसे एक क्वेश्चन में एक ही डिफरेंशिएशन होगा, तो एक बार डिफरेंशिएशन बोलेंगे ना तो ये ऊपर का भी हो गया और नीचे का भी हो गया। अब समझ गए बात को। अब बोलेंगे डिफरेंशिएशन किसका, तो एस का, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। यानी एस का अवकलन, विस्थापन का अवकलन जब समय के सापेक्ष करते हैं तो हमें वेग प्राप्त होता है। वैसे ही हम वेग का अवकलन समय के सापेक्ष करते हैं तो त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारा चीज आपको मिला करेगा। अब सवाल ये होता है कि अवकलन करेंगे तब तो वेग या त्वरण एक्सेट्रा कुछ भी मिलेगा हमको, तो अवकलन हम करते कैसे हैं। आप देखिए अवकलन का सूत्र, अब ये चीज मैथ में नहीं पढ़ना है। फॉर्मूला ये हो गया एक वचन सिंगुलर, अगर ई डाल दीजिएगा तो बहुवचन प्लूरल हो गया, यानी अनेक सूत्र। इसको फॉर्मूले या फॉर्मूली हम दोनों ही पढ़ते हैं। अब इसका सूत्र, अब जो अवकलन का सूत्र है आपका, वह सूत्र ध्यान से समझेंगे बच्चे लोग। अवकलन का जो सूत्र है वह सूत्र फिजिक्स में प्रूफ नहीं करना है कि वो क्या हुआ। इस रूप का कोई भी सूत्र आएगा तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम अवकलन के सूत्रों को प्रैक्टिस करेंगे और खून में मिला लेंगे। जैसे आपका जोड़ घटाव है, ब्लड में मिला हुआ है। अगर मान लीजिए आप जैसे सोए हुए हैं, आपका छोटा भाई बन जाए, भैया भैया, दीदी दीदी, जो भी आप लोग हैं, कि जरा बताओ तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो आप थोड़ा भी नहीं गुस्साइएगा, आराम से बोलिएगा कि हाँ बाबू 9 हो जाएगा। बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन आकर के कहे भैया भैया एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है एक जगह, वो क्या होता है, और कहीं आप एक्सपोनेंशियल नहीं जानते ना, भागता है कि नहीं तुम अभी देख नहीं रहा, सो रहे हैं। मामला तो कहीं और फंसा हुआ है कि आपको पता नहीं है। जोड़ पता था तो नाराज नहीं हुए, एक्सपोनेंशियल पता नहीं है तो गुस्सा आ जाइएगा। तो याद रखिए बेटा, जब भी गुस्सा है ना, क्रोध आए, समझिए आपका हालत पंचर है। क्रोध गुस्सा अगर आ गया तो समझ लेना कि आप मुसीबत में हैं। ये एकदम पक्की बात बताते हैं। चूंकि हम लोग इंसान है तो हम लोग को अगर आएगा तो चाहेंगे दूसरे को बता के अपने को महान साबित करें। तो इसलिए आपको बताते हैं जोड़ घटाव का जैसे जरूरत है ना, ठीक वैसे ही जरूरत आपके फिजिक्स के लिए इस अवकलन और समाकलन का है। भी अवकलन चल रहा है तो इसका सूत्र पर प्रैक्टिस करना है। पहला नंबर फॉर्मूला dx टू द पावर n बाई dx। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x।
तो पढ़ेंगे पहले क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू एक फ्रेज होता है, इसकी हिंदी होती है के सापेक्ष, अंडरलाइन कर दिया गया है। विद रेस्पेक्ट टू कहीं भी आपको लिखना हो के सापेक्ष के लिए अंग्रेजी लिख लीजिएगा विद रेस्पेक्ट टू। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x का पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन बोले तो दोनों d हो गया, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ऊपर वाला बोले नीचे वाला सर छोड़ दे रहे। आप एक क्वेश्चन में एक ही बार ना अवकलन करिए कि दो बार होगा। तो अवकलन एक बार हो गया x का पावर n का x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे हिंदी, विद रेस्पेक्ट टू x है, हिंदी क्या लिखेंगे, x का पावर n का अवकलन x के सापेक्ष, x का पावर n का अवकलन x के सापेक्ष। बोलो कोई डाउट है, x का पावर n का अवकलन x के सापेक्ष, ऐसे ही पढ़ेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है पावर इंटू x और पावर -1। कोई प्रूफ नहीं, याद रखना होगा। आपको लगता है कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे इसको, तो बिल्कुल सही लगता है। कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए, इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा अलजबरा चाहिए, मैथ वाला सब। इसको प्रूफ करने के लिए जब कैलकुलस में आएंगे आप, तो उसमें आपको फंक्शन, डेरिवेटिव्स, लिमिट तब आएगा। अब इस सब को जब हम पढ़ा लेंगे तब इसको प्रूफ कर पाएंगे, तब आप कहिएगा कि सर को आएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर मैथ के टीचर होते तो पहले इतना पढ़ाते, इतना पढ़ाने में 2-3 महीना लग जाएगा, तो पता चलेगा कि फिजिक्स छोड़ के हम मैथ में घुस गए। अब आप बताइए कि हमको अगर आ रहा है तब भी मेरी मजबूरी है आपको नहीं बताना, समझ गए? क्योंकि बताने चले तो आपको एक फॉर्मूला की जगह इसको प्रूफ कर देता, आपको 75 जगह नहीं समझ में आएगा कि कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, समझ गए? तो इसके प्रूफ का हम लोगों को जरूरत भी नहीं है, हम तो जितना फास्ट बनाए डिफरेंशिएशन हमारा वही मेरिट है। हम फिजिक्स में तो फिजिक्स बनाएंगे ना, इसका इस्तेमाल होगा कर लेंगे। चलिए इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर ध्यान देना है। तो पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका फाइनली आया क्या, फॉर्मूला नंबर 1 आपका क्या आया, एक नंबर, तो dx टू द पावर n बाई dx, ये क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। क्या होगा, n इंटू एक्स, पावर इंटू एक्स, जितना पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये पहला पावर है। आप लोग नोट करते चलिएगा। अब आप लोग इसको सब लोग नोट करते चलिएगा, साथ में उतना हम टाइम आपको देते चल रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आप लोग नोट करते चलिए, नोट करिए, टाइम आपके पास है, नोट करिए। हट जाते हैं हम यहाँ से। अब तो हो गया, ये अभी से स्टार्ट हो गया। फिजिक्स बहुत आसान ब्रांच है, बहुत ही आसान ब्रांच है। दुनिया का कोई सामान बहुत सस्ता होता है, उसको खरीदने के लिए पर्याप्त पॉकेट में धन होना चाहिए। वैसे ही फिजिक्स आसान है, बस पर्याप्त उसको पढ़ने के लिए बेसिक्स होना चाहिए। थियरी फिट, न्यूमेरिकल हिट, फिजिक्स लीड करेगा आपका।
पहला नंबर फॉर्मूला, x का पावर n का अवकलन x के सापेक्ष। ये बेटा ये जो है ना ऐसे ये माने है, अर्थ है केवल किसका, विथ रेस्पेक्ट टू का। ये बट्टा वट्टा मत ले लीजिएगा, बट्टा अंडरलाइन किए हुए हैं तो उसका अर्थ हो गया हिंदी। क्लियर, फॉर्मूला नंबर 1। अच्छा, अवकलन हम किसका करते हैं, जिसका मान बदलता है, ये आपको बताया जा चुका है। जिसका मान बदलता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, चर राशि, और जिसका मान नहीं बदलता है वह कांस्टेंट अर्थात अचर, नियत। तो नियत का अवकलन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नियत बदलेगा नहीं, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो बदलेगा। इसका अर्थ है नियत का अवकलन नहीं होगा। तो अब फॉर्मूला नंबर 2 इसी पर आधारित है बच्चा लोग। फॉर्मूला नंबर 2 जो है ना इसी पर आधारित है। देखिए कैसे, फॉर्मूला नंबर 2 पर आ जाइए। अब जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स, जहां पर c कांस्टेंट है, अचर राशि है, नियत है। तो यहां पर क्या करना है, सो तरीका सीखो सब। कांस्टेंट को बाहर कर देना है, डी एक्स बाकी जो बचा उसको लिख देना है डी एक्स का पावर n बटा डी एक्स। अब यहां समझिएगा पहले, अगर मान लो यह कांस्टेंट के साथ वेरिएबल ना होता, केवल कांस्टेंट होता, तो क्या बाहर करते, क्यों करते, क्योंकि कांस्टेंट का नहीं होगा लेकिन वेरिएबल का तो होगा, तो बाहर कर देंगे कांस्टेंट का। लेकिन अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन तो होगा ही नहीं। तो जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो मैथ में नहीं का अर्थ होता है जीरो। इसके पास वैल्यू नहीं है यानी उसका वैल्यू जीरो है। आई हैव गिवन यू जीरो मनी, यानी हमको मैंने आपको 0 रुपया दिया, इसका अर्थ हो गया मैंने आपको रुपया नहीं दिया। सिंपल सा फंडा है, क्लियर। तो अब क्या हो गया, लेकिन इसका तो होगा। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो तो उस समय कांस्टेंट को बाहर करेंगे, और जब अकेला कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे। क्लियर, डाउट कोई इसमें नहीं, डाउट है, एकदम स्पष्ट है। तो डिफरेंशिएशन का यही कथा कहानी है। आइए इस कथा कहानी को देखिए यहां पर। चलिए देखिए, अब यहां पर ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। तो कांस्टेंट इनटू पहला फॉर्मूला देखो ये वाला, तो n x टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। अब हम आपको एक बात सिखा दें, हमें लगता है सिखाना आपको जरूरी है। जब आपको कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो यहाँ डिफरेंशिएशन देखो, कांस्टेंट गुना पावर, कांस्टेंट गुना पावर, और वेरिएबल के पावर से 1 घटा देना, यानी x के पावर से 1 घटा देना है। अगर हम इसको फास्ट लिखें, जल्दी से, जैसे इस पर एग्जाम्पल लिखते हैं, रुको, इस पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, दूसरा पर, जैसे पहला पर एग्जाम्पल लेते हैं, dx का पावर 3 बाई dx हो, x और x सेम है, x और x सेम है, y हो तो यहाँ y, z हो तो यहाँ z, तो यहाँ भी z लिखेंगे, यानी फॉर्मूला का तरीका एक होगा। dx का पावर 3 बाई dx, तो क्या करेंगे, पावर इंटू x पावर माइनस 1, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स का पावर 2, ये आपका आंसर हो गया, यस और नो। ठीक वैसे ही अगर आपको dy का पावर -20 और बाई dy हो जाए तो आप y और y सेम हो गया तो फॉर्मूला लगा देंगे, पावर इंटू वाई -20 इंटू वाई पावर -1, तो आपका -20 y का पावर -21
यानी -20 y का पावर -21 आपका उत्तर हो जाए। फॉर्मूला नंबर 3 पर एक एग्जांपल देखो, अगर d, अब जितने भी अंक होते हैं, जितने भी संख्याएं होती हैं, ये सब नियत होती है। क्योंकि आपके पास अगर 2 रुपया का नोट है तो वो 3 रुपया का तो नहीं होगा। जो न संख्या 2 है वो कभी 3 होगा। 2 का अपना प्रॉपर वैल्यू 2 ही है, प्लेस वैल्यू 2 ही है, यानी उसका 2 का मान हमेशा 2 ही रहता। अंक जितना भी किसी भी प्रश्न में अंक दे दे तो समझ जाइएगा, या संख्या दे दे कि वह नियत है, वह कभी वेरिएबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए, मान लीजिए यहाँ 10 लिखता है और यहाँ x का पावर 4 दे दिया और बटा dx, तो आप उस फॉर्मूला के अनुसार ये 10 कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसे कांस्टेंट को बाहर करना है तो हम इस 4 को क्यों बाहर नहीं करते हैं? पावर भी तो कांस्टेंट है, यहाँ 4 है, x का पावर 4 क्यों ना बाहर नहीं किया जाता है? जरा इस डिफरेंस को समझ जाना सब। जैसे 4 को 10 है, 10 तो ये 10 ही है, अंक है तो ये कांस्टेंट होगा। अब x के पावर में जो 4 है वह, इसका अर्थ क्या हुआ? x का पावर 4 का अर्थ हो गया कि x को 4 बार गुना करना है। अब आप खुद मिलाइए, असल तो ये है, नकल ये है। मतलब इतना लंबा लाइन को छोड़कर एक छोटा लाइन लिखने का तरीका बनाया गया है। तो पावर जो होता है, पावर कुछ है ही नहीं। पावर इस बात को बताता है कि आप जिसका यह पावर है उस राशि को उतनी बार गुना करना है। तो यहाँ कहीं 4 दिखा आपको? नहीं। इसलिए पावर को कांस्टेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि पावर जिसका होता है वह उस बात का सूचक है कि आपको उस राशि को उतनी बार गुना करना। जैसे x का पावर 4 है, अर्थात x को 4 बार गुना करना है, तो x गुना x गुना x गुना x, सब में x ही है, 4 गया हवा खाने, 4 तो है ही नहीं। इसीलिए जब भी किसी का पावर हो तो आप उसको वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी मत कहिएगा, समझ गए? कोई डाउट है इसमें? तो इसलिए 4 को नहीं निकालते। अब बचा 10, तो करना क्या है, तरीका सीखिएगा। कुछ फार्मूला की तरफ नहीं देखिए, वही फार्मूला यहाँ पर, लेकिन फार्मूला से मिलाइएगा तो कभी जीवन में याद नहीं होगा। आपको रेंडमाइज करके तरीका देखना है। पावर कांस्टेंट गुना पावर, तो 10 गुना 4 40 लिख दीजिए, और x का जो पावर है उसमें से 1 घटा दिए, 4 में से 1 गया तो 3, आंसर हो गया। फटाफट बनाइएगा, ऐसे ही करना है। एक एग्जाम्पल और देखिए तो जरा, जैसे d 30 m टू द पावर -20 और बाई dm है। तो अब आप क्या करिएगा, कांस्टेंट गुना पावर, तो 3 इंटू 2 6, और 00 600, और 30 गुना माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी 30 गुना -20 तो -600, और m के पावर में से 1 घटा दीजिएगा, तो इंटू m का पावर कितना हो जाएगा, -20 -1 -21। ये आपका आंसर हो गया। गुड, कोई डाउट नहीं है आपको इसमें? वेरी गुड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाते रहना है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए तो, अगर dx बाई dy हो तो इसका कुछ, अगर dx अपॉन dx हो तो अब यहां पर काटकुट मत करिएगा। डिफरेंशिएशन में कहीं ऐसे काटिएगा तो ये सब कट जाएगा, d से d पता चलेगा कुछ आ गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 करना है। x का पावर n के रूप में है तभी फॉर्मूला लगेगा। अब ये क्या हो गया, पावर इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स, पावर -1 1 -1, 1 इंटू एक्स, एक्स 1 में से 1 गया 0, वैल्यू हो गया 1। किसी का पावर 0 तो मान 1 होता है, आपको पता होगा। किसी का पावर 0 तो मान 1 है। आपके वीडियो में पीछे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपके क्लासेस में इन सारे टर्म्स को हमने बता रखा है, जो ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे कैसे ये सब टर्म होता है। आपको याद होगा x का पावर अनंत तो वैल्यू अनंत होगा, शर्त है x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। x का पावर अनंत वो 0 भी होता है,
शर्त है x का मान 1 से कम होना चाहिए। सब आपको करके बता दिया गया है कि कैसे कैसे होता है। सारे क्लासेस आपके ऑलरेडी हैं आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फॉर्मूला नंबर 3 पर आ जाइए आप। फॉर्मूला नंबर 3 पर आइए। डी अगर सिर्फ कांस्टेंट हो, यानी अचर राशि, केवल कांस्टेंट हो, अचर राशि हो, और बटा dx dy dz कुछ भी हो, तो इसका मान सीधा 0 कर दीजिएगा, शून्य कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए इस पर आप। यह आपका एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला को एक जगह कर लीजिए पहले। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख जाइए आप। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए d 5/dy है, तो हम क्या करें यहाँ। अब इसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे क्योंकि 5 कांस्टेंट राशि। अगर मान लो बनाना चाहते हो तो बनाना मत, फिजिक्स में नहीं बनाना, मैथ में पूछे तो ऐसे बना लेना। d5 को 5 × 1 लिखने में कोई दिक्कत, 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। तो 5 को 5 × 1 लिख दिया, बराबर d5 × y का पावर, किसी का पावर 0 तो मान 1, तो 1 के जगह पर y का पावर 0 कर दिया, और नीचे dy तो dy। अब आपके मन में आएगा कि सर x का पावर 0 क्यों नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ, देखिए d कांस्टेंट x का पावर n, तो नीचे भी x चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम नीचे y था तो y का पावर 0 कर दिए। अगर इस क्वेश्चन में अगर x रहता तो x का पावर 0 कर देते, t रहता तो t का पावर, किसी का पावर 0 करेंगे तो मान एक ही आएगा ना। तो यहाँ पर y का पावर 1 के जगह पर y का पावर 0, 5 के जगह पर 5, बट्टा के जगह पर बट्टा, dy के जगह पर dy। अब मान कितना हो गया इसका, तो क्या सीखा, कांस्टेंट यानी नियतांक गुना पावर, तो 5 × 0, और y के पावर से 1 घटा देना है, 0 - 1। 0 में आप किसी से गुना करेंगे तो मान 0 ही आएगा, ये आपका आंसर है। लेकिन आपको बता दिया गया, आप अपने क्वेश्चन को बनाने में कतई ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक, क्योंकि आप मैथ नहीं बना रहे हैं, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 डाल दीजिएगा। तो क्वेश्चन कोई भी हो, आप कांस्टेंट हो अगर, तो वहां 0 डाल ही दीजिएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देख जाइए इस पर। जैसे d अगर मान लो 1000/dp हो, सोचना ही नहीं है, अंक है, शून्य होगा, चूंकि नियत होता है। अंक का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्यों, अंक मतलब नियत राशि, बदलता नहीं है। डिफरेंशिएशन काम क्या है जी विद्यार्थी, बदल देना। बच्चा हीरो, इसका काम क्या है, बदल देना। कोई डाउट है इसमें। अब आओ देखो यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अलग अलग वाला। dx का पावर n बटा dy हो तो क्या करेंगे। आपने क्या देखा कि अगर यहाँ x तो यहाँ x चाहिए ही चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसे dx का पावर n, तो अपने मन से dx से भाग दे देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि फॉर्मूला तैयार हो गया। लेकिन ये तो गलत हो, सीधा बैठो, क्या बैठ रहा, लग रहा है झांक मार रहा। अब यहाँ पर dx से भाग दे दिया, अब जिस राशि से भाग दिया उसी से गुना कर दो। अब तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा, काट दोगे तो खत्म बात। और ये dy है तो dy लिख दोगे, लेकिन काटने के लिए थोड़े ही गुना किया गया है, रखने के लिए किया गया। ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, बराबर। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, पावर इंटू एक्स पावर -1 और इंटू dx बाई dy। तो चौथा नंबर जो फॉर्मूला आपका हुआ, दैट इज फॉर्मूला नंबर 4। क्या बना, तो तरीका सीख जाना है जरा। इस पर इसको मारिए गोली, इधर आइए, गोली मारने से तो इसका इधर उधर हो जाएगा। थोड़ा सा इधर देखो, क्या करना है, अब भूल जाना है कि बराबर नहीं है, मान लिया कि बराबर है, तो बराबर होगा तो dx का पावर n बाई dx का क्या हो जाए, n × x का पावर n - 1। अब देखो बराबर है कि नहीं है,
नहीं है, सिर्फ वेरिएबल से गुना कर दे, dx बटा पावर कांस्टेंट सब हटा देना है, इंटू dx बटा dy से गुना कर दोगे, हो तो गया। देखो वही आया। अब इस पर एग्जाम्पल बनाओ। इस पर एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल, जैसे d x टू द पावर 4 बटा dp है, तो क्या करेंगे, भूल जाएंगे कि नीचे p है, 4 x का पावर 4 माइनस 1 3 इंटू, अब अलग अलग दिख गया तो बस गुना कर देना है, किससे, dx बटा dp, सब पावर वाली इधर उधर हटा देना, बनाने पर उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे फटाफट। एक और देखो तो, d m टू द पावर 20 बटा dt है, चलो बना के दिखाओ सब, बनाओ बनाओ, क्या आ रहा है, गुड, वेरी गुड। क्या हो जाएगा यहाँ, 20 इंटू एम का पावर 19 इंटू डी एम अपॉन डी टी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग से फटाफट बन जाएंगे, नोट कर लीजिए। ये कितना नंबर हो गया, 4 हो गया। 5 पर आइए, फॉर्मूला नंबर 5, d कांस्टेंट x टू द पावर n बटा dy हो। अब इसको कैसे बनाइएगा, प्रोसेस देखिए, कांस्टेंट को बाहर, dx टू द पावर n बटा dy, ये क्या हो गया, कांस्टेंट इनटू, अब बताओ ये कौन हो गया, फॉर्मूला नंबर 4, तो n x का पावर n माइनस 1 इंटू, ऊपर नीचे बराबर नहीं तो गुना कर देंगे, dx बटा dy, तो फॉर्मूला 5 नंबर क्या हो गया, देयरफॉर d कांस्टेंट x टू द पावर n बाई dy, क्या हो गया जी, कांस्टेंट इंटू n, x का पावर n माइनस 1, अब बराबर नहीं है तो गुना कर देंगे, क्या, इंटू dx बाई dy। कोई डाउट, फटाफट ऐसे बन जाएगा आपका, ये एकदम तुरंत बन जाएगा। अब इस पर एक दो एग्जाम्पल बना लो सब, एक दो एग्जाम्पल देखो तो इस पर, पहला एग्जाम्पल, d 3m टू द पावर 10 बाई dp, क्या होगा, 10 इंटू 3 30, m का पावर 9, 10 माइनस 1 9 हो गया, इंटू dm और dp बराबर नहीं है तो dm बटा dp से गुना कर देंगे, इससे आसान क्या हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल एक और बना जाइए, क्या बनाइए दूसरा एग्जाम्पल, तो एक और एग्जाम्पल बताइए इसमें क्या, जैसे d माइनस 3 इंटू टी टू द पावर माइनस 6 बाई dp, बताओ क्या करोगे, माइनस कांस्टेंट इंटू पावर, माइनस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 18, टी का पावर माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 7, और इंटू डी टी बाई डी पी, सिर्फ क्या करना है, कांस्टेंट वाले से गुना कर, ये ट्रिक हो गया, ऐसे बनाने का मेथड है। तो क्या करोगे, इंटू डी टी बाई डी पी, ऐसे बनाइए, मजा आएगा आपको, नोट करिए। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 5। सॉरी, फॉर्मूला नंबर 6 पे आ जाइए। मान लो दो वेरिएबल, दो चर राशियां हैं u और v, x या y, a b, जो मन में आए मान लेना है। ये दोनों अगर चर राशियां हैं यानी वेरिएबल हैं, दोनों
क्या चीज है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब चर राशियां हैं, चर हैं दोनों। कौन कौन? u और v। तो आपका अब उसी पर आधारित है कि दो वेरिएबल, अभी तक आपको एक वेरिएबल मिला, अगर दो दो वेरिएबल, दो दो चर राशियां एक साथ गुना के रूप में हो तो क्या होगा? भाग के रूप में हो तो क्या होगा? अब क्या होगा? डी यू इंटू वी बटा डी एक्स। बोलो क्या करना है? पहले वाले वेरिएबल को, चर राशि को बाहर, दूसरे का अवकलन डी वी बटा डी एक्स बच गया। जब इंटू रहे ना तो जोड़ कर दीजिएगा। अब दूसरे को निकालिए, भी को, बच गया डी यू बाई डी एक्स। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आपका हो गया। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिएगा तभी तो आपका बनेगा। पहला नंबर, फॉर्मूला नंबर 1 पर, इस फॉर्मूला पर बेस्ट एग्जांपल नंबर 1। मान लो डी एक्स स्क्वायर एम टू द पावर 4 बटा डी एम है, इसको बनाना है। तो आपको यहां समझना क्या है? u के जगह पर एक्स स्क्वायर और v के जगह पर m का पावर 4, तो u v के रूप में आ गया। u यानी पहले पद को बाहर, u के जगह पर एक्स स्क्वायर बाहर, दूसरे का अवकलन dm का पावर 4 बटा dm, गुना है यहाँ तो जोड़। अब दूसरे को बाहर, एक ही तो काम करना है, और पहला का अवकलन तो dx का पावर 4 बाई dm। बताइए कितना हो गया? यह x का पावर 2, यहाँ m और m सेम, तो फॉर्मूला भी फर्स्ट खट से लग जाएगा, इंटू 4 m का पावर 4 माइनस 1 3 प्लस m टू द पावर 4, यहाँ पर 4 x का पावर 4 माइनस 1 3, लेकिन dx बाई dm से गुना होगा क्योंकि अलग अलग है। अगर समान होता तो कुछ नहीं करते, जैसे यहाँ नहीं किया गया। अब इसको सजा दो तो क्या आ गया? 4x स्क्वायर m क्यूब प्लस 4m का पावर 4 x क्यूब इंटू dx बाई dm। आप चाहिए तो इस 4m क्यू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा एक मिनट रुको, एक्स स्क्वायर बाहर हो गया तो 4m का पावर 3 प्लस m का पावर 4 बाहर। अच्छा ये फार्मूला 4, अच्छा इसको 4 कर देते हैं, इसको 4 कर लो। अब तो ठीक है, बहुत जगह बदलना होगा ना जी। इसका 4 के 4 लिख दिए, बदल दिया क्वेश्चन। अब समझ में आ गई बात? अरे x का पावर स्क्वायर था, यहाँ 4 लिख दिए हैं, गलत नहीं हुआ, लिखे हैं जो उसको सही बना दिए, जो लिखा गया वो बन रहा है सही। क्लियर? तो आपकी मर्जी, अब आप समझ गए हैं तो आपकी मर्जी, प्रैक्टिस करिए और अच्छा बनिए। एक दो क्वेश्चन और बनाइए, इस पर नोट करिए, पहले आप पहले नोट करिए। वेरी गुड, सॉरी। अब यहां पर आ जाओ, इस पर एग्जाम्पल एक दो और देखिए। सेकंड एग्जाम्पल, छठा नंबर फॉर्मूला पर, जैसे डी टी टू द पावर 12 पी टू द पावर -3 और अपॉन डी, क्या लिख दें? बदल देते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, dm कुछ बदल देते हैं। अब यहां पर देखो विद्यार्थी, u के जगह पर t का पावर 12 और v के जगह पर इतना, तो क्या करेंगे? u बाहर, यानी पहला पद को बाहर कर दो, तो d का पावर, t का पावर बाहर, dp का पावर -3 बटा dm, इंटू है यहाँ तो प्लस। अब दूसरे को बाहर तो p का पावर -3 बाहर, पहला का अवकलन dt का पावर 12 और बटा dm, तो dm तोड़ते हैं इसको। अब
टी का पावर 12, यहाँ पर सेम मान लेते हैं तो क्या होगा -3, पी का पावर -3 -1 -4 हो गया इंटू dp बटा dm प्लस, अब यहाँ पर p का पावर -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले की तरह तोड़ेंगे 12 t का पावर 11 इंटू dt बाई dm, यानी अगर आपको पहले वाला सब फिट है तो हिट है हमेशा। तो अभी कितना हो जाएगा, -3 p का पावर -4 इंटू टी का पावर 12 इंटू dp बाई dm प्लस 12 p का पावर -3 t का पावर 11 इंटू dt बाई dm, इसका आंसर सजा दिया गया, चाहे यहीं पर छोड़ दो, 3 को कांस्टेंट को पहले, बाकी को सजा के लिख दिया गया। क्लियर है? फार्मूला नंबर कितना हो गया, 6। नोट करिए, नोट करिए। मिल गया? वाह, बनाने आ गया, गुड। अरे तो बार चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर 7 फॉर्मूला का एक पैकेज होता है, 7 फॉर्मूला का एक पैकेज होता है, तो फॉर्मूला नंबर 7वां पर आ जाइए। डी यू बट्टा भी हो और बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ सीख जाइए। जब गुना छोड़ के भाग हो, u गुना भी का देखे, आप u भागा भी का देखे, तो भाग वाला नीचे वाले को बाहर करते हैं, ऊपर का अवकलन du बाई डी एक्स हो जाएगा। बटा है तो माइनस, इंटू था तो प्लस। अब ऊपर वाले को बाहर करो और नीचे वाले का अवकलन तो dv बाई डी, ऐसा नहीं d1 बटा भी कर दीजिए, dv डायरेक्ट करना उसका अवकलन, dv बाई dx होल बट्टा जितना नीचे है उस, जो नीचे रहे इसका स्क्वायर, जितना रहे उसका स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 7। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, जैसे dx का पावर 4 बटा t टू द पावर 10 और बटा dp है, क्या करेंगे हम बताइए। पहले नीचे वाले को बाहर, t का पावर 10 इंटू dx का पावर 4 बटा dp, बटा है तो माइनस, अब ऊपर वाले को बाहर, x का पावर 4, नीचे वाले का अवकलन तो t का पावर 10 और बटा dp। अब पूरे का बट्टा u बटा v, जो नीचे यानी v है उसका स्क्वायर, तो t का पावर 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा यार, t का पावर 10 और यहाँ देखो बराबर नहीं है तो बराबर मान के कर लेते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 4 x का पावर 4 माइनस 1 3, बराबर नहीं तो गुना कर देंगे dx बाई dp माइनस x का पावर 4 यह 10 t का पावर 10 माइनस 1 9 और इंटू dt बाई dp और होल अपॉन, चलो बोलो खड़ा हो जाओ, t का पावर 10 का स्क्वायर कितना होगा, t का पावर कितना हो जाएगा, नहीं बोलिएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इसका मान कितना होगा, t का पावर कितना हो जाएगा, अच्छा बैठो तुम बताओ t का पावर कितना होगा, तुम बताओ, तुम बोलो। हाँ अच्छा, इतना तुम लोग को सस्पिशन क्या हो जा रहा है। ठीक है, 10 का पावर 20, इसका क्यों होगा, पावर में पावर को गुना करते हैं, क्यों गुना करते हैं बेटा, जैसे x का स्क्वायर है तो आप x गुना x लिखते हैं, तो यहाँ पर t का पावर 10 का स्क्वायर है तो t के पावर 10 को और t का पावर 10 समान राशि के पावर को जोड़ दोगे, 10 10 20। तो अब ऐसा करते नहीं है, पावर में पावर को गुना कर देते,
सकते हो गया सीधा 10 दूना 20 पतवा तय क्या हुआ। वेरी गुड, हमेशा याद रखा जाता है। वाह, तो इसी से 10t⁻20 हो गया। बैठ जाओ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा से जानते हो सब, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गुड। ये आपका फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, अब ई क्या है, एक लगेज है। ठीक है, ये लगेज हो गया, एक बैग आपका हो गया। कैसे कहीं जाते हैं तो 3-4 बैग हो जाता है, डिफरेंशिएशन का बैग है, पहला बैग आपका तैयार। ठीक है ना, खाना खा रहे हैं, मान लीजिए सलाद खा लिए हो, अब भोजन खाना बाकी है। आइए, सलाद क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, वही पचाने का काम करेगा। तो 7वां नंबर समझ गया है सब, बिल्कुल। अब देखो विद्यार्थी, ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन। अब कुछ एग्जाम्पल देखो, जरा ध्यान से देखो, ये एग्जाम्पल है और ये कोई फॉर्मूला टर्मूला नहीं है, ये आपका कॉमन सेंस है। जैसे d और यहाँ x प्लस वाई हो और बटा dy, तो आप क्या करेंगे, इसको बारी बारी से dx बटा dy, समझ गए ना, तोड़ दीजिए और फिर जोड़ इसको फिर इसके साथ dy बटा dy। अब बाकी तो काम आपको करने आता ही है। अगर यहाँ घटाओ है तो घटाओ लिख दीजिए, जोड़ है तो जोड़ लीजिए, गुना हो तो फॉर्मूला नंबर 6, भाग हो x बटा वाई तो फॉर्मूला नंबर 7, और जोड़ घटाओ हो तो जोड़िए और घटाइए, डिफरेंशिएशन का काम खत्म। समझ गए बात, गुड। वैसे ही एक और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे d बटा dx या कुछ भी हो, यहाँ dp, यहाँ m प्लस t है, क्या करिएगा बताइए तो, dm बटा dp और जोड़ dt बाई dp, और इसके जगह पर जो भी रहेगा वही 7 फार्मूला से होगा, उसी 7 फार्मूला में से आएगा, जो भी होगा क्या होगा, सब 7 फार्मूला। वैल्यू यहाँ जो देगा जैसे जगह बना लेंगे, जोड़ना घटाना, यहाँ जोड़ है, एक में घटाव दे देना था हमको, m माइनस टी, तो यहाँ माइनस। चलो गुड, डीपी है तो डीपी ही होगा, समझ बात आ गई। ये हो गया बेटा आपका 7 फार्मूला का एक बैग तैयार। दूसरा बैग में अब आइए, आप दूसरे बैग की तरफ आइए, उतारो ना, उतारो। बैग नंबर 2, अंकित, बैग नंबर 2 तैयार है। अगर तू बैग नंबर 2 का क्वेश्चन नहीं बताया तो एगो डंडा तुम्हारे साथ, समझा, स्टार्ट होने जा रहा है दूसरा बैग, नहीं बताया तो तुम्हारे साथ हो जाएगा डंडा टैग, समझ गया। ठीक, अब या तो बताओ नहीं तो पिटाओ। चलो देखो बेटा, नहीं पिटाएगा। चलो, अब ये आपका एक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, एक कॉन्सेप्ट। बताओ सब विद्यार्थी, ये क्या है, पाई, पाई का मान 22/7 या 3.14। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अगर पाई स्क्वायर कहीं मिले, सोचिएगा मत, 9.8 लिख लीजिएगा, 3.14 का स्क्वायर 9.8 हो जाता है। नेक्स्ट, मैथ का स्मॉल ई मैथ में खूब इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंस। जैसे पाई है वैसे ही एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल की हिंदी होती है चर घातांक या चर घातांकी, चर घातांक। जैसे पाई का मान होता है वैसे ही इसका मान 2.71 होता है। चलो उतारो जल्दी,
उतार लिया? अपनी अपनी कॉपी लेकर आओ सब, नोट करने के बाद कॉपी लेकर आओ, सब लो लेकर आइए, कॉपी लेकर आओ सब, एक रेड पेन दो, लाल पेन। लाओ, लिख लिए। देखो बेटा, 7 जैसे लिखते हैं ना, हम क्यों मांगे हैं आप लोगों से? 7 लिखते समय बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, आप भी ऐसे कर देते, ये गलत हो गया ना, आप काट दिए, 7 नहीं है, पकड़िए। वेरी गुड, क्या बात है, ये सही है, किसका है? गुड, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा। तुम्हारी कॉपी? गलत है। तुम्हारा सही है, कहाँ काटे हो? ले जाओ, पकड़ो पकड़ो, वेरी गुड। इसको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक, टू इसीलिए बुलाया था। वाह क्या बात है, वेरी गुड। चलो देखो, आ जाओ आ जाओ, अब देखते चलना है। e का पावर -1 हो तो 1/2.71 हुआ ना, इसको भाग दीजिएगा ना विद्यार्थी, तो 0.368, इसको आप लगभग 0.37 लिख सकते हैं। आप भाग है उसको लिख लीजिएगा, क्लियर हो गया ना? ठीक, ये मान सब आपको सख्त जरूरी है, सब इस्तेमाल होता है, ऐसे ही नहीं लिखा रहे हैं, इन सबको हम यूज करते हैं, मतलब ऐसे हम नहीं लिखा रहे हैं कि आपका, इसको देख जाइएगा, इन मानों को आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, आइए अब इतना क्लियर हो गया आपका, वेरी गुड। अब थोड़ा डिफरेंशिएशन पर आओ, और डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूला को याद रखना है। देखो जैसे डी e⁻x बाई dx, x वेरिएबल है, यहाँ चर राशि, एक्सपोनेंशियल का पावर जो हो और उतना ही नीचे वाला हो, तो एक्सपोनेंशियल का ये मैथ में 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है कि सेकंड प्रिंसिपल से e⁻x का अवकलन करे, डिफरेंशिएशन करे, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो अब यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला आएगा तो इस्तेमाल करना है, हमको याद रखना है कि x सेम हो तो ये एक्सपोनेंशियल का, चर घातांक का कोई अवकलन नहीं होता है, यानी x और x सेम तो e का पावर x का e का पावर x, यानी उतार। अब रुको ना, पहले तुम्हारे मन, सब मन की बात जानते हैं, हमको मौका दो, तुम्हारे मन की बात सब जानते हैं। कारण क्या है कि फिजिक्स को हम खुद पढ़े थे, तो जितना तुम्हारे मन में आएगा उससे ज़्यादा बात हमारे मन में आई है, हम बताते हैं तुमको। ये फॉर्मूला हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो de⁻m, तो नीचे dm, बोलो तो क्या हो जाएगा, e का पावर m। चलो एक एग्जाम्पल दूसरा देखो, अगर de⁻xyz और यहाँ पर dxyz, तो क्या हो जाएगा बोलो, e का पावर xyz, ऊपर नीचे सेम, एक्सपोनेंशियल सीधा उतार देंगे। जरा ध्यान से, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं करिए, de⁻, ध्यान देना, -bt, और यहाँ पर d अगर -bt है, जो पावर वही नीचे, तो e का पावर -bt, एकदम स्पष्ट है। अब अगर मान लो चौथा नंबर de⁻x और नीचे हो गया dy, तो कुछ नहीं करना है, आप तो जानते हैं फॉर्मूला नंबर 4 के जैसा, de⁻x तो नीचे dx होगा, तभी तो फॉर्मूला आएगा। अब अपने से भाग दिया तो अपने से गुणा भी तो करो, और जो नीचे है उसको उतार दो। बताओ दोनों में क्या फर्क, dx हट जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। फर्क क्या हो गया कि फॉर्मूला मिल गया, ऊपर नीचे सेम, तो e का पावर x का e का पावर x,
और dx बाई dy गुना कर देना है। तो अब फिर वही वाला ट्रिक जो पहले से लगाते हो, मान के चलो सेम है तो e का पावर x, अगर सेम नहीं है तो केवल वेरिएबल से गुना करना है, dx बाई, अब e का पावर x नहीं, dx बाई dy से गुना करना। समझ गए ना, ये फॉर्मूला है लेकिन ट्रिक। अब आप बताइए एक एग्जांपल नंबर 5, अगर de टू द पावर, ध्यान से de टू द पावर p और बचा नीचे dt हो, क्या करोगे, e टू द पावर p इंटू डी पी बाई डी टी, हो जाएगा ना। हाँ तू समझ गया, जैसे इसको बनाया गया e का पावर x, x x सेम चाहिए तो वही सेम कैसे कर लेंगे, इतना चीज कैसे लिखे, ट्रिक बना रहे, e का पावर x उतार लिया, बोलो, ट्रिक बना लिए कि e का पावर x हम उतार दिए और जो वेरिएबल है उससे गुना कर दिए, वही बात e का पावर p उतार दिए और dp बाई dt लिख दिया। कोई डाउट है इसमें? ये आपका कौन हो गया, एक्सपोनेंशियल का। अब क्लियर हो गया, उतारोगे, उतारो, उतार लो, इधर वाला उतार दिया है, इसको उतारो, उतारो, नोट कर लीजिए आप लोग भी। हो गया होगा, एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, अब कुछ जरा ध्यान पूर्वक देखो, डी टू द पावर कांस्टेंट इनटू एक्स, सी भी लिख सकते थे, बाय डी एक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहां पर इसको कैसे बनाएं, तो अब क्या करोगे, जो ऊपर वही नीचे, तो डी टू द पावर के एक्स, तो बटा नीचे क्या चाहिए, के एक्स। थोड़ा भी बात आपस में बात नहीं करना सर, तुमको डिस्टरबेंस होता है कि नहीं, हमको डिस्टरबेंस होता है, हमको 10-20 गो आँख है, समझ गया ना। तुम लोगों का कोई ना कोई बड़ा भाई 5 साल 6 साल इधर 2-4 साल से ना ऑफलाइन और ड्रॉप, तुम पूछ के देख लेना कि हमको कितना आँख है। यहाँ से तो बेंच पर चढ़ते जा करके पीछे के बच्चा वो ठेठा के चले आते थे, बेटा हिलना डुलना नहीं है तब ना रिजल्ट आता है। आपका रिजल्ट आपके कारण आएगा, मेरे कारण थोड़े ही आना है यार। डिसिप्लिन में तुमको रहना है, क्योंकि एग्जाम तुमको देना है, सब चीज समझना तुमको है। आओ देखो यहाँ समझो सब, जैसे डी का पावर के एक्स बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जो पावर ऊपर वही नीचे चाहिए, तो डी का पावर ऊपर के एक्स है तो नीचे डी के एक्स चाहिए, तो के एक्स से भाग दे दिया, अपने मन से भाग दिए हैं तो उससे मल्टीप्लाई गुना भी करना होगा, और बटा जो नीचे है उसको लिख दिया डी एक्स। बताओ पहले क्या फर्क पड़ा। अब क्या हो गया कि ऊपर नीचे सेम, तो सीधा उतार देंगे e का पावर के एक्स गुना, अब यहां पर x वेरिएबल के कांस्टेंट नियत राशि है, अचर है, तो नियतांक को बाहर करेंगे, के बाहर हो गया,
अंदर बच गया dx बटा dx, और dx बाई dx क्या हो गया 1, यस और नो। तो अब कितना हो गया, देयरफॉर फॉर्मूला रेडी, डी का पावर kx बटा dx। अब इसको ढकिए, सीखिए कैसे, x और x मिल गया, अगर k कांस्टेंट है तो k लिख देना है और पूरा को गुना कर देना है e का पावर kx से, कुछ विशेष नहीं सोचना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल डी टू द पावर जैसे -10t बाई डी टी है, चलिए क्या करना है, t और t मिल गया, -10 कांस्टेंट है लिख देंगे और पूरे को गुना कर देंगे, आंसर हो गया।